अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे बारी बारी। तकरीबन एवरी कंप्यूटर हैज़ द फॉलोइंग फोर कंपोनेंट्स। यानी कंप्यूटर में ज़्यादातर जो है ये चार कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें हमारे पास इनपुट यूनिट है, सीपीयू है, आउटपुट यूनिट है और मेमोरी। ये चारों के चारों बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं। इसको बारी बारी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। अच्छा, आज जो है हम इनपुट यूनिट को डिस्कस करते हैं कि इनपुट यूनिट क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं इनपुट यूनिट को। दिस कंपोनेंट हेल्प यूजर्स एंटर डेटा एंड कमांड्स इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। ये जो कंपोनेंट है ये यूज़र की हेल्प करता है कि डेटा वो एंटर कर सके। ये कमांड जो है वो, अच्छा, इनपुट यूनिट जो है ये यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब आप कोई भी डेटा कंप्यूटर में एंटर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इनपुट यूनिट का हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो यूज़र जो है एंटर डेटा थ्रू इनपुट यूनिट एंड कमांड्स इनटू कंप्यूटर सिस्टम, फिर इसके बाद वो कंप्यूटर सिस्टम में एंटर हो जाता है, ठीक है। Data can be in the form of numbers, words, actions, commands, etc. डेटा जो है वो आप नंबर्स देते हैं, वर्ड्स, टेक्स्ट हैं, एक्शंस आप कुछ करते हैं या कमांड्स देते हैं, तो आप इनपुट यूनिट के ज़रिए जो है कंप्यूटर में डेटा को एंटर कर सकते हैं। The main function of input devices is to direct commands and data into computer. इनपुट डिवाइस का जो मेन फंक्शन है वो क्या करना है, कमांड्स देने हैं और डेटा जो है कंप्यूटर में एंटर करना है। कंप्यूटर्स then use their CPU to process this data and produce output. इसके बाद कंप्यूटर जो है वो डेटा प्रोसेसर को भेजता है और प्रोसेसर इस डेटा को जो है प्रोसेस करता है, और इस प्रोसेसिंग के बाद जो है वो रिजल्ट जो है कहाँ पे भेजा जाता है, आउटपुट यूनिट की तरफ। इनपुट यूनिट रिक्वायर्स इनपुट डिवाइसेस टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। अच्छा, इनपुट यूनिट जो है ये इनपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है, और इनपुट डिवाइसेस से डेटा इनपुट यूनिट की तरफ जाता है और वहाँ से प्रोसेसिंग की तरफ जाता है फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द डेटा, ठीक है। हमारे पास कुछ इनपुट डिवाइसेस है यहाँ पे, मैंने पिक्चर भी दी है, डायग्राम्स भी हैं, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखो ना, हमारे पास कीबोर्ड है, तो आप कीबोर्ड्स के जरिए टेक्स्ट वगैरह, नंबर्स वगैरह एंटर कर सकते हैं। दैट इज़ द मोस्ट यूजली इनपुट डिवाइस इन द कंप्यूटर, और आजकल ये ज़रूरी यूज़ होता है, ठीक है। दूसरा जो इनपुट डिवाइस है माउस, ये भी आप इस्तेमाल कर चुके हैं और आपको पता है ये पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटर के ज़रिए हम डेस्कटॉप पे जो है डिफरेंट डेटा को एंटर करते हैं या फाइल्स को ओपन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है टच स्क्रीन भी जो है वो इनपुट डिवाइस है। टच के ज़रिए हम डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में, जिस तरह आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास लाइट पेन है। लाइट पेन जो है, लाइट पेन के ज़रिए भी आप टच स्क्रीन को जो है डेटा दे सकते हैं। डिजिटल कैमरास जो है इनपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, और हमारे पास माइक भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि वॉइस के ज़रिए हम कंप्यूटर में डेटा एंटर कर सकते हैं, वॉइस डेटा एंटर करते हैं, ठीक है। और स्कैनर जो है हमारे पास क्या है, स्कैनर में हम हार्ड फॉर्म को सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पिक्चर है हार्ड फॉर्म में, और आप इसको जो है सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो प्रिंटर के ज़रिए, स्कैनर के ज़रिए आप इसको सॉफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिजिटल कैमरा जो है, कैमरा के ज़रिए आप जो है डेटा कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल इनपुट डिवाइसेस। उम्मीद है आपको इसको समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। दैट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, इसको देखते हैं। आफ्टर रिसीविंग डेटा एंड कमांड्स फ्रॉम यूज़र, अ कंप्यूटर सिस्टम now has to process it according to the instruction provided. अच्छा, जब यूज़र इनपुट यूनिट के ज़रिए कंप्यूटर को कमांड्स देते हैं या डेटा प्रोवाइड करता है, तो अब कंप्यूटर सिस्टम जो है उसको क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। जो भी इंस्ट्रक्शन यूज़र ने प्रोवाइड की होती है उसी के मुताबिक इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोसेस करता है। Here it has relies on a component called central processing unit। मतलब ये है कंप्यूटर जो है डेटा को प्रोसेस करने के लिए
उसको एक यूनिट कंपोनेंट दरकार होती है जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू कहते हैं, ठीक है। और ये सीपीयू देखो ना, आपको नज़र आ रहा है ये प्रोसेसर होता है, यहाँ पे देखो ना ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास प्रोसेसर होता है, इसको सीपीयू कहते हैं। आमतौर पर लोग जो है सीपीयू उस केसिंग को कहते हैं जो बड़ा बक्सा होता है, नहीं वो तो सिस्टम यूनिट होता है, लेकिन प्रोसेसर या सीपीयू जो है इसके अंदर एक चिप होता है जिसको प्रोसेसर या सीपीयू कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। ये कंप्यूटर का मेन पार्ट है जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। इट वर्क्स जस्ट लाइक ब्रेन इन द ह्यूमन बॉडी, जिस तरह ह्यूमन बॉडी में ब्रेन काम करता है, तमाम इंफॉर्मेशन ब्रेन जो है प्रोसेस करता है, तो इस तरीके से सीपीयू भी कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन को या डेटा को प्रोसेस करता है। सीपीयू कनेक्ट्स कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू जो है कंप्यूटर के तमाम ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। सीपीयू कंट्रोल अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर लाइक, अच्छा इसके अलावा ऑपरेशन भी कंट्रोल करता है, इसके अलावा कंप्यूटर के अलग और जो पार्ट्स हैं वो भी सीपीयू कंट्रोल करता है, लाइक स्टोरेज यूनिट है, स्टोरेज को डेटा भेजना, इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस, तो दैट इज आल्सो कंट्रोल बाय सीपीयू, ठीक है। अच्छा, सीपीयू के बेसिक कंपोनेंट्स हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि इसको हम डिस्कस करें कि कौन कौन से कंपोनेंट से सीपीयू जिसका हेल्प लेके प्रोसेसिंग करता है। तो देयर आर 4 मेन components of CPU, that is arithmetic logic unit ALU जिसको कहते हैं arithmetic and logic unit ALU, control unit CU, registers and cache। दोनों तीनों चारों कंपोनेंट्स के बारे में बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एलयू क्या है, एन अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पे एक बात आप देख लें कि जिस तरह इसका नाम है अर्थमेटिक और दूसरा नाम जो है लॉजिकल, यानी एलयू कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, अर्थमेटिक एंड लॉजिक, ठीक है। तो टू फंक्शन परफॉर्म बाय एलयू, एक है अर्थमेटिक ऑपरेशन और दूसरा है लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन में हमारे पास क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑपरेशन, ठीक है। तो हमारे पास अर्थमेटिक में जो बेसिक ऑपरेशंस है जो आप केजी से स्टार्ट करके एडिशन आप सीखते हैं, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो अर्थमेटिक का काम ये होता है कि इससे रिलेटेड जो भी काम होता है, इन एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना होता है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो वो अर्थमेटिक जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन वाला हिस्सा जो है वो परफॉर्म करता है। लॉजिकल ऑपरेशन जो है is the comparison between two data items such as less than or equal to etc। अब लॉजिकल ऑपरेशन कौन से होते हैं जिसमें हम कंपेयर करते हैं डेटा को, फॉर एग्जांपल 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जिस तरह हम इस तरह कंपेयर करें 2 इज ग्रेटर देन 1, तो डेट कंपैरिजन जो है ये ग्रेटर का सिंबल होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। 2 इज ग्रेटर देन 1, दैट कंपैरिजन इज डन बाय लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है। इस तरह और भी डिफरेंट कंपैरिजन हो सकते हैं इसमें। तो मतलब ये है कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है वो दो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है, दूसरा लॉजिकल ऑपरेशन। अच्छा, दूसरा जो सीपीयू का पार्ट है या कंपोनेंट्स आप इसको कह सकते हैं सीयू है। CU manage the function performed by different parts of the computer। देखो ना, हमने CPU के बारे में ये पढ़ा कि CPU कंप्यूटर के ऑपरेशंस फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो CU जो है CPU का जो पार्ट है ये इसका मेन पार्ट है जो कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स के जो फंक्शंस है उसको मैनेज करता है, ठीक है ना। यानी डेटा भेजना है मेमोरी की तरफ या डेटा रजिस्टर को भेजना है, डेटा को ऐड करना है, इसको एलयू की तरफ भेजना है, तो दैट ऑल ऑपरेशन इज कंट्रोल बाय सीयू, ठीक है। इट कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल द ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम जस्ट लाइक ब्रेन कंट्रोल द ह्यूमन बॉडी, जिस तरह ह्यूमन बॉडी में ब्रेन तमाम सिस्टम को कंट्रोल करता है, ह्यूमन की तमाम सिस्टम को, ठीक है। इस तरीके से सी यू जो है वो कंप्यूटर सिस्टम को
कंट्रोल करता है, ठीक है। इट एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, क्या करें, प्रोग्राम अगर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करें तो दैट्स आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीयू। कंट्रोल एंड डायरेक्ट द इनपुट को कंट्रोल करना, इसको डायरेक्ट करना, कहाँ भेजना है इसको। इन्फॉर्म एलयू फॉर प्रोसेसिंग, यानी एलयू को इन्फॉर्म करना कि ये ऑपरेशन आ रहा है, ये आपने परफॉर्म करना है, ठीक है। अरेंज स्टोरेज को अरेंज करना। डायरेक्ट द डेटा टू आउटपुट डिवाइस, यानी आउटपुट डिवाइस को डेटा भेजना, दैट इज आल्सो मैनेज बाय सीयू। तो मतलब ये सीयू इज द मेन पार्ट ऑफ सीपीयू दैट कंट्रोल, कोऑर्डिनेट्स एंड मैनेज ऑल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो तीसरा इसका कंपोनेंट है वो है रजिस्टर। रजिस्टर आर स्मॉल मेमोरी डिवाइसेस, स्मॉल मेमोरी डिवाइसेस अवेलेबल इन सीपीयू। ये छोटे से डिवाइसेस होते हैं जो सीपीयू के अंदर होते हैं। और स्मॉल मेमोरी डिवाइस, मेमोरी का क्या मतलब कि इसकी मेमोरी छोटी होती है, स्मॉल मेमोरी होती है, ठीक है। यानी ये बिट्स में डेटा को स्टोर करता है। These are used to store data temporarily, और ये डेटा को टेम्पररी स्टोर करता है फॉर टाइम बिंग। फॉर एग्जांपल, कोई भी इंस्ट्रक्शन या डेटा एग्जीक्यूट होता है तो उसका जितने भी डेटा होता है वो पहले रजिस्टर में आ जाता है, और रजिस्टर के बाद वो सीपीयू एग्जीक्यूट करते हैं। नहीं, जो भी डेटा रजिस्टर में आता है तो उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सीपीयू रजिस्टर्स are at the top of the memory hierarchy and provide fastest way for CPU to access data। अच्छा जी, एक बात इसमें ये है कि रजिस्टर जो है ऐसी मेमोरी है जो बहुत तेज़ है और सीपीयू इसको जल्दी एक्सेस करता है, ठीक है। फास्टेस्ट मेमोरी बट स्मॉल मेमोरी, ठीक है। स्मॉल मेमोरी एज कम्पेयर टू ये सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी है लेकिन फास्टेस्ट है, ठीक है। जितनी मेमोरी स्मॉल होती है तो इसकी स्पीड भी अच्छी होती है। तो ये इस वजह से रजिस्टर जो है वो फास्टेस्ट मेमोरी है। साइज में भी 8 to 32 बिट्स। अच्छा, इसकी जो साइज़ है वो 8 बिट्स से शुरू होती है, 8 बिट्स डेटा स्टोर कर सकता है अप टू 32 बिट्स, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह कर सकते हैं कि बिट्स की शक्ल में अगर हम करें तो 1 0 1 0 1 1 1 1। अब देखो ना कितनी बिट्स है, 8 बिट्स है, दैट इज़ वन रजिस्टर। तो रजिस्टर्स जो है उसकी साइज 8 to 2 बिट्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दैट इज़ रजिस्टर। नाउ कैश मेमोरी क्या होता है? इट इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी लोकेटेड बिटवीन मेन मेमोरी एंड प्रोसेसर। अच्छा, रजिस्टर जो है वो सीपीयू के अंदर होता है और कैश मेमोरी जो है ये सीपीयू से बाहर हो सकता है। ये बाज़ कैश की जो लेवल्स है वो मेमोरी सीपीयू में भी फिक्स हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर कैश मेमोरी जो है वो सीपीयू के बाहर होता है, यानी प्रोसेसर से बाहर होती है। दैट इज़ बिटवीन मेन मेमोरी एंड प्रोसेसर, उसके दरमियान होती है, ठीक है। कैश मेमोरी इज़ आल्सो नोन एज हाई स्पीड बफर ऑन चिप मेमोरी। ये जो है इसको आप हाई स्पीड बफर भी कह सकते हैं और चिप मेमोरी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये स्मॉल चिप होती है। इसकी साइज़ जो है वो भी एमबीज में होती है, 2 MB या 3 MB इस तरह, या 4 MB तक हो सकते हैं, ठीक है। The microprocessor store a copy of most frequently used data instruction in cache memory। अच्छा, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं? जो डेटा प्रोसेसर को बार बार चाहिए होती है तो उस डेटा को प्रोसेसर कैश में रखता है ताकि उसको जल्दी एक्सेस करे, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो मोस्ट रिसेंटली या मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेटा यूज़ हो रहा है तो उसकी कापी जो है कैश में रखी जाए ताकि बार बार उसको आसानी से एक्सेस किया। जिस तरह आप देखो गूगल पे सर्च करते हैं, कोई भी टेक्स्ट आप राइट करते हैं तो नीचे आपके सामने जो है मुख्तलिफ लाइन्स आ जाती है कि ये आप चाहते हैं, ये आप चाहते हैं, तो दैट इज स्टोर इन कैश, ठीक है। ये जो कीवर्ड्स हैं ये कैश में स्टोर होते हैं, ठीक है। अच्छा, द माइक्रो प्रोसेसर व्हेन डिज़ायर द डेटा, जब प्रोसेसर को डेटा की ज़रूरत होती है तो इट फर्स्ट लुक इन कैश में, पहले इसको कैश को देखता है कि कैश में है, इफ़ नॉट है तो वहाँ से एक्सेस करेगा, अदरवाइज
इफ़ नॉट फाउंड देयर देन इट विल आस्क फ्रॉम मेन मेमोरी, फिर क्या हो जाएगा, मेन मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि सीपीयू जो है पहले कैश को देखता है, उसमें डाटा चेक करता है, अगर उसमें डाटा मौजूद है तो एक्सेस कर लेता है, अदरवाइज माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसर मेन मेमोरी की तरफ जाता है, वहाँ पे फिर डाटा को ढूंढता है। ठीक है, तो दैट इज़ द फोर कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कंप्यूटर का जो तीसरा कंपोनेंट है वो है आउटपुट यूनिट। ठीक है, इससे पहले हमने इनपुट यूनिट डिस्कस किया। इनपुट में क्या है कि हम कंप्यूटर कुछ देते हैं तो इसके लिए हमें इनपुट की ज़रूरत होती है और इनपुट डिवाइस की ज़रूरत होती है। आउटपुट जो है, जब कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करता है तो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है, तो वो हमारे पास आउटपुट यूनिट प्रोवाइड करता है। ठीक है, when data is processed it is converted into format which human can understand। जब डेटा जो है प्रोसेस हो जाता है तो फिर इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि ह्यूमन को अंडरस्टैंड हो जाए। आपको स्क्रीन पर नजर आता है ना, आप कोई भी की प्रेस करते हैं तो आपने इनपुट किया, अब की प्रोसेस होती है तो आपको स्क्रीन पे नजर आता है कि आपने के प्रेस किया है या ए प्रेस किया है या एस प्रेस किया है, वो नजर आता है, तो दैट इज द ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। या आप इसको ये भी कह सकते हैं ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। ठीक है, आफ्टर कन्वर्जन द आउटपुट यूनिट डिस्प्ले दिस डेटा टू यूजर। जब डेटा को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो फिर वो यूज़र को डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, जो आप मॉनिटर पे देख सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस इंक्लूड्स मॉनिटर्स, स्क्रीन, प्रिंटर्स एंड स्पीकर। अच्छा, मतलब हमारे पास जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है कंप्यूटर में, वो मॉनिटर है जो आप लोगों ने देखा है, स्क्रीन होता है, स्क्रीन्स उसको कह सकते हैं, प्रिंटर्स होते हैं, स्पीकर, प्लॉटर्स वगैरह। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं। And thus output unit basically reproduce data formatted by computer for user benefits। ठीक है, यानी आउटपुट यूनिट जो है वो डेटा को ऐसे फॉर्म में रिप्रोड्यूस करता है ताकि वो उससे यूज़र फ़ायदा हासिल कर सके। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड टू गेट डेटा फ्रॉम यूज़र, गेट डेटा फॉर यूज़र ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, देखो ना, अब आउटपुट यूनिट ने डेटा को प्रोसेस किया है तो आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, उस डेटा को लेके यूज़र को लेता है। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड टू गेट डेटा फॉर यूज़र ऑफ कंप्यूटर्स। वो यूज़र ऑफ कंप्यूटर को डेटा आउटपुट यूनिट से लेके उसको डिस्प्ले करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है, तो मतलब ये है कि आउटपुट यूनिट जो है आउटपुट डेटा प्रोड्यूस करता है एंड दैट डेटा इज डिस्प्लेड ऑन आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, यहाँ पे कुछ आउटपुट डिवाइसेस की डायग्राम्स मैंने डाले हैं, आप इसको देखो। सबसे पहले देखो ना, ये मॉनिटर है, स्क्रीन आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ मॉनिटर, और ये आउटपुट डिवाइस स्क्रीन। तकरीबन हर कंप्यूटर के साथ ये डिवाइस होता है ताकि आप इस पर आसानी से काम कर सकें, क्योंकि आपको डिस्प्ले नज़र नहीं आ रहा तो कैसे आप उसमें इंस्ट्रक्शन देखते हैं, उसमें डेटा देखते हैं, फाइल्स देखते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ जो है प्रिंटर, ये भी आप लोगों ने देखा, हम या यूज़ भी क्या होगा, जो आप का परमानेंट कापी निकालते हैं या हार्ड कापी निकालते हैं उसके लिए प्रिंटर आप यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड दैट इज़ द प्लॉटर। प्लॉटर जो है ये भी प्रिंट करता है, लेकिन ये साइज़ में प्रिंटर से बड़े होते हैं और इस पे आमतौर पर जो है बड़े बड़े नक्शे बनाए जाते हैं, बड़े बड़े डिज़ाइन बनाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी जो पेपर की लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। हम प्रिंटर पे ऐसे काम नहीं, क्योंकि प्रिंटर तो एक लीगल या स्मॉल पेज जो है वो प्रिंट कर सकता है, लेकिन बड़े बड़े बैनर्स को, बड़े बड़े पेजेस को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर की ज़रूरत होती है। आमतौर पर ये डिज़ाइनिंग के लिए या मैप्स वगैरह या नक्शे वगैरह के लिए यूज़ होता है। ठीक है, एक और आउटपुट डिवाइस जो है आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ये हमारे पास क्या है, स्पीकर। और ये आप जानते हैं स्पीकर, आप इससे जो है आवाज़ सुनते हैं, कोई भी ट्रैक होता है, मूवी, ड्रामास, मतलब जो भी आप सुनते हैं, तो दैट इज आउटपुट, क्योंकि वो कंप्यूटर से बाहर डाटा निकालता है, इस वजह से इसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। कि जो भी डिवाइस है कंप्यूटर से बाहर डाटा निकालते हैं वो हमारे पास आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है,
तो दैट्स ऑल अबाउट आउटपुट डिवाइसेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो फोर्थ कंपोनेंट है उसको भी इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।